यदि आप किसी प्लॉट की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, कोई भी प्लॉट परचेज किया है या आप करने जा रहे हैं परचेज, रजिस्ट्री करवा ली, फिर चाहे वो कितना भी सही प्लॉट हो, आपके प्लॉट पर 99% बुलडोजर चल सकता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं इस आदेश के बारे में आपको दिखा देता हूँ। इस आदेश से पहले भी मैं आपको थोड़ा उदाहरण दे दूँ साथियों कि इटावा में 5 कॉलोनी यानी कि लगभग सैकड़ों प्लॉट्स पर बुलडोजर चला है। इटावा ही नहीं साथियों, बल्कि बुलंदशहर है, लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, ऐसे कई शहरों में बिल्कुल सही प्लॉट्स पर बुलडोजर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं आपको न्यूज़ पढ़वा दूँ, उसके बाद में आपको ये आदेश जो था वो सरकारी आदेश वो भी आपको दिखाऊंगा। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं इटावा जिले में बिना नक्शे के पास कराए, यानी कि बिना नक्शे के पास कराए। ये वो नक्शा नहीं जो प्रॉपर्टी डीलर ने किसी से बनवा लिया और आपको दिखा दिया, वो नहीं। ये नक्शा विकास प्राधिकरण द्वारा या मान लीजिए जो भी अथॉरिटी है उसके द्वारा पास होना चाहिए, रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस नक्शे की बात हो रही है। पास कराए की जा रही थी आवासीय प्लॉटिंग को पुलिस प्रशासन की टीम ने पहुंचकर डराया। पुलिस प्रशासन की टीम के साथ कौन भी थे? एसडीएम थे और डीएम भी थे। ठीक है, एक दिल और फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में गुरुवार को एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने कुल 5 कॉलोनियों पर जेसीबी चलवाई, जिसमें अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालों में खलबली मच गई। साथियों मैं सीधा आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप कितना भी सही प्लॉट खरीद रहे हो, चाहे उसकी डबल रजिस्ट्री ना हो, अंश अधिक विक्रय ना हो, सरकारी जमीन नहीं है, कोई लोन नहीं है, फिर भी आपके इस प्लॉट पर जो है वो साथियों बुलडोजर चल जाएंगे। अब सवाल आता है क्योंकि साथियों इसलिए चल जाएंगे क्योंकि अगर आपकी ज़मीन नगर निगम में हो या महायोजना में हो, आपको नक्शा पास कराना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए वहीं तो 98% कॉलोनियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश में वो इस नियम का पालन नहीं करती हैं। चलिए मैं आता हूँ पीछे, आप यहाँ पे देखिए ये क्या आदेश था। इससे पहले मैं साथियों एक चीज़ आपसे और कहूँगा कि यदि आप किसी मैटर पर बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि इस ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं है, ये ज़मीन सरकारी तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो ये चीज़ें भी आप चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों आते हैं अपने टॉपिक पर कि एक्चुअली ये है क्या। साथियों एक व्यक्ति ने जो है वो भाई जमीन खरीद ली, लेकिन उसे निर्माण से रोक दिया। जब सूचना का अधिकार डाला गया तो क्या निकल के आता है वो भी आपको जान लेना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं पत्रांक संख्या, बकायदा जो है पत्रांक संख्या भी इस पर डलिए। महोदय कृपया अपने पत्र दिनांक, जो भी दिनांक है बंदे की हाइडन कर दी, किसी की प्राइवेसी सही नहीं रहती है, ठीक है, का संदर्भ ग्रहण कराना चाहें। आप द्वारा जन सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना निम्नानुसार है। अवगत कराना है कि ग्राम, जो भी ग्राम है वो परगना तहसील जिला गोरखपुर के अराजी संख्या भी स्पष्ट मेंशन किया गया है कि सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित है। उक्त ग्राम 69 गीडा के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। अब आप देख सकते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए 106 गाटा संख्या है, ठीक है। अब यहाँ का मास्टर प्लान नहीं कराया, ठीक है, और मास्टर प्लान में जो है ये जमीन जो है वो इंडस्ट्रियल है। आपने इस पे प्लॉट खरीद लिया, रजिस्ट्री भी हो गई, रजिस्ट्री के वक्त किसी ने भी आपको नहीं रोका, ठीक है, स्टाम्प भी सरकार को दे दिया। अब वही सरकारी कर्मचारी आपसे कह रहे हैं कि इस पर निर्माण नहीं कर सकते साथियों, ठीक है। तो अब आपने भाई लिया निर्माण के लिए, अब आप उस पर करेंगे क्या? निर्माण नहीं कर सकते। खेती करेंगे क्या 20 बाई 50 के प्लॉट में? और प्लॉट तो है लाखों में आता, कहीं 50 लाख का, कहीं 20 लाख का, कहीं 10 लाख का, ठीक है। तो यानी कि मैं समझता हूं कि ये जो भी व्यक्ति ऐसी प्लॉट्स खरीद रहे हैं वो फंस रहे हैं। अब साथियों सबसे बड़ी अगर गलती है वो है आपके एडवोकेट्स की, कि आपके एडवोकेट्स को जानकारी नहीं है। जानकारी क्या नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्लॉट खरीदते समय आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए, आपको यहाँ पे साथियों देखना चाहिए। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपके लेखपाल होते हैं, तो लेखपाल जो हैं वो 12th पास होते हैं। उन्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्री एक्ट की जानकारी नहीं होती है। थोड़ा बहुत यूपीआरसी की जानकारी थोड़ा बहुत होती है। केवल इसी जानकारी से आप जमीन न खरीदें। दूसरी बात साथियों, आप जाते हैं अपने एडवोकेट के पास,
तहसील के एडवोकेट्स को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो आपको जानकारी नहीं दे पाते। दूसरी बात, अगर होती भी है तो वो आपको जानकारी नहीं देते हैं। उसका कारण है कि अगर आपको जानकारी दे दी, आप रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे तो उनकी जो भी रजिस्ट्री की फ़ीस है, अगर रजिस्ट्री होगी नहीं तो रजिस्ट्री की फ़ीस भी नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे उनका लॉस हो जाएगा। दूसरी बात, अधिकतर प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो वकीलों के जानकार होते हैं, उनसे मिले हुए होते हैं। अब आप अगर कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीज़ आपको चेक करनी चाहिए। दूसरा साथियों, मैं फिर आपसे एक बार कहूँगा, यदि आप ये वीडियो अच्छा लगा है, आपका कोई क्वेश्चन है, किसी मैटर पर लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं साथियों, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोग जो है कहते हैं कि सर जो है कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर हमारा जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखना चाहिए जो आपको एडवोकेट्स नहीं बताते हैं। साथियों, एक बड़ी लंबी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ज़मीन खरीद रहे हो आप, तो केवल रजिस्ट्री देखकर ना खरीदें। ठीक है ना, केवल रजिस्ट्री देखकर मत खरीदें। रजिस्ट्री देखकर अगर आपने खरीदी, ठीक है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, अब आप क्या देख के खरीदें, तो उसके 4 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। खतौनी, रजिस्ट्री, ठीक है, और वहाँ पे मैप, या मान लीजिए प्लॉट है तो लेआउट। ये आप 3 या 4 चीज़ें देखकर खरीदें। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है साथियों, खतौनी चेक करना। खतौनी में ढेर सारी प्रविष्टियाँ दी जाती हैं कि ज़मीन सरकारी तो नहीं, किस कैटेगरी की है, किस श्रेणी की ज़मीन है, किस फसली वर्ष में देख रहे हो रिकॉर्ड आप, ठीक है, कितने आदेश चढ़े हो उस पर, घाटा मिंजुमला संख्या है, कितने सही खातेदार है, इस पर कोई बंटवारा का केस नहीं चल रहा या कोई अन्य केस तो नहीं चल रहा। ये कई चीज़ें जो है, तमाम चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। ठीक है, और रजिस्ट्री में भी आपको कई चीज़ें चेक करनी होती हैं, जैसे रजिस्ट्री वेरिफिकेशन कि ये रजिस्ट्री वहाँ पर मेंशन है कि नहीं। ठीक है, दूसरा कि इसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ये भी आप चेक करें। ठीक है जी, और कोई भी लीगल एडवाइस लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको फीस बता दी जाएगी। जब आप फीस पे कर देंगे तो आपको समय दे दिया जाएगा और समय पर आप पे फ़ोन कॉल पे बात होगी।